वक्फ कानून को लेकर ओवैसी ने चली नई चाल। ओवैसी को बीच सड़क लोगों ने खदेड़ा। वक्फ बिल पर ओवैसी ने हल्ला मचाया हुआ है। वक्फ बिल पर ओवैसी ने झूठ फैलाया हुआ है। और तो और ओवैसी अब इतना छटपटा रहे हैं कि हैदराबाद में तो ओवैसी ने लोगों के बीच भ्रम फैलाने के लिए रात दिन एक कर दिया है, जिसके बाद बीच सड़क से ओवैसी को खदेड़ा गया। और तो और ओवैसी को जेल जाने तक की नौबत आ सकती है, क्योंकि ओवैसी ने ऐसा कुछ लोगों से कह डाला जो किसी को पच नहीं रहा है। और अपने काले कारनामों पर ओवैसी पर्दा डाल गए। आज ओवैसी के उसी काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। वक्फ बिल को लेकर ओवैसी लगातार झूठ बोल रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर ओवैसी लोगों को कई झूठी कहानियां भी सुना रहे हैं। दरअसल हैदराबाद से सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल जब कानून बन जाएगा तो संभल की मस्जिद, अजमेर की दरगाह और लखनऊ का इमामबाड़ा भी वक्फ से छीन लिया जाएगा। सरकार इसे अपने कब्जे में ले लेगी। एक इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा कि सरकार असंवैधानिक वक्फ कानून बनाने जा रही है। हम इस बिल के खिलाफ हैं। सरकार देश को गुमराह करने का काम कर रही है। कानून बनने के बाद संभल मस्जिद भी वक्फ बोर्ड की नहीं रहेगी। इसकी वजह से अब गैर मुस्लिम धार्मिक स्थलों को चलाएंगे। सरकार देश को गुमराह करने का काम कर रही है। ओवैसी यही बात बार बार दोहरा रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आगे कहते हैं कि सरकार वक्फ बिल की मदद से देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। मैंने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पर अपील की है और मैं चाहता हूं लोग इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ओवैसी लगातार वक्फ बिल पर बोल रहे झूठ पर झूठ। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार देश के मुसलमानों के खिलाफ प्रोजेक्ट चला रही है। बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे देश में मुसलमानों पर हमला कर दिया है। इस वजह से देश में दंगे हो सकते हैं। हालांकि खुद ओवैसी वक्फ बिल को लेकर लोगों के बीच जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं और देश में अशांति फैलाने का पूरा प्लान भी बना चुके हैं। दरअसल ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता तक इसका विरोध कर रहे हैं, यानी वक्फ बिल का। वक्फ बिल के पास होने के विरोध में देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। हैदराबाद, रांची, कोलकाता और अहमदाबाद समेत कई शहरों में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बिल को वापस लेने की मांग की है। वहीं अहमदाबाद में पुलिस द्वारा 50 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में रखा। यानी ओवैसी ने जो देश में अशांति फैलाने का प्लान बनाया वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि आम जनता भी अब ओवैसी और कांग्रेस तक के गलत इरादों को समझ चुकी है और जनता अब ओवैसी और कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में है। आज क्या सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने के ली, आज कांग्रेस का क्या हाल हो गया। तो ये चीज़ देश में आज यहाँ का भी मुसलमान समझ गया है और सब कुछ समझ गया कि जो हमारे हित में है वो और कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस ने हमेशा इनको वोट बैंक की राजनीति करनी सीखी है। तो ये चीज़ हमारे देश के अंदर बहुत ठीक नहीं है। और अब देख लेना, अब ये कितना ही कर दोनों जगह बिल पास हो गया, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। आज शायद या 1-2 दिन में प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। और वही है, अब ये कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर चुनौती देखो कि एक राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद में क्या चुनौती रह जाएगी, क्योंकि फांसी की सजा भी तो राष्ट्रपति माफ़ करता है। तो ये तो क्या चीज़ है, क्या राष्ट्रपति को समझा नहीं है? ये खुद ही समझ जाएंगे। ये हालत इनकी ख़राब है, क्योंकि हालत इनकी ख़राब है। इन्होंने मुंह माफिया और जो भी इनको दिया गया है कि वह बोर्ड की तरफ से जिस पे भी आता है कि वही है, इन्होंने खुद अपना फ़ायदा उठाया सब में। तो ये चीज़ हमारे देश के अंदर है और आज मुस्लिम भाई भी हमारे समझ गए हैं। आज क्योंकि लड़ाने का काम कांग्रेस ने किया हमेशा, समझे ना। आज ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो आगे कहाँ से हुआ? अब कहाँ पे? आज का मुस्लिम भाई खुश नहीं है क्या? आपने भी इतने मीडिया में जा रहे होंगे, औरों से भी हमारी भी बात हुई है कि वो भी कहते हैं भाई हम तो खुश हैं बिल्कुल एकदम। ये इतिहास का सबसे बड़ा दिन है कि भारत को अपनी ज़मीन वापस मिली है। ये बाबर और मुगलों ने आकर भारत के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाकर एक वक्फ नाम दे दिया था।
मैं सैल्यूट करता हूँ अमित शाह जी का और मोदी सर का कि इस देश को उसकी जुबारी ज़मीन अपनी एसेट जो है हमारी वो हमको वापस मिली है। थैंक यू तो अमित सर। कुछ लोग मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि वक्फ बिल ये बहुत गलत है, वक्फ की सारी जमीन छीनेंगे, मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। कश्मीर में हटा दिया ना 370, कौन सा भड़का दिया? अमित शाह है, योगी है, कुछ नहीं चलने वाला। जय हिंद। अमित सर को अगेन सैल्यूट। भारत का असली संपदा भारत माँ को अभी वापस आई। तो सुना आपने आम जनता आखिर क्या कहती है। दरअसल पूरे देश में वक्फ बोर्ड इस वक्त काफी चर्चा में है। चाय की टपरी से लेकर संसद तक इससे लेकर बहस हो रही है। इसी बीच वक्फ बिल पास होने पर तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं, साथ ही इसे वापस लेने की मांग की जा रही है। लेकिन आम जनता बिल के समर्थन में नजर आ रही है। हैदराबाद के मुस्लिम लोगों ने भी किया ओवैसी का विरोध। हैदराबाद लोकसभा सीट 1984 से ओवैसी परिवार का गढ़ रही है। ओवैसी के पिता यहां से लगातार जीत हासिल करते रहे हैं। पिता के बाद ये सीट बेटे ओवैसी ने संभाली। वो लगातार 5 बार यहां से लोकसभा सांसद चुने गए और वो हैदराबाद के लोगों को भड़काने का काम हमेशा से करते रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा ना हो सका और हैदराबाद से दिल्ली तक लोग उनका विरोध कर रहे हैं, यानी ओवैसी और कांग्रेस का। और तो और कांग्रेस भी जब इसी लाइन में खड़ी नजर आ रही है कि वो वक्फ बिल का विरोध कर रही है, तो जनता उसके भी खिलाफ है। एक तरफ ओवैसी हल्ला मचा रहे हैं तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है कि वक्फ बिल से मुसलमानों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। लेकिन जनता समझ चुकी है कि किस सरकार ने कितना मुसलमानों का भला किया और कितना नुकसान, जिसका सबूत आपको जनता की जुबानी सुनाते हैं। मुस्लिम समाज जो वंचित था, शोषित था और जो गरीब था, उन्होंने खुशियां मनाई हैं। खुशियां जब मनाई जाती है जब उसमें कुछ अच्छा हो, और लड्डुए बांटे हैं तो आज विपक्ष, समूचा विपक्ष परेशान और हताश है। तो हताश और परेशान विपक्ष जो 60 सालों में कार्य न कर पाया हो, जो कहते थे कि 300 सांसद होने के बाद क्यों नहीं किया, आज जब सबका साथ मिला, जब एनडीए का पूरा कुनबा इकट्ठा होकर इस बिल को पास करता है, राज्यसभा में भी पास हुआ, लोकसभा में भी पास हुआ, और मुस्लिम भाइयों ने और बहनों ने, युवाओं ने जब मिठाई बांटी तो देश के सौंदर्य में 4 चांद। ये देश 4 मजहब क्षत्रिय बरादरी से चलता है, तो देश की सौंदर्यता और 4 चांद बढ़ी है। तो उनको, कुछ लोगों को उनको आंखें न सुहाता हो, तो उनको मंजर ना दिखता हो, जिन्होंने युवा की सोच ना रखी हो, जहां कहीं के नाम बोर्ड पर कोई हॉस्पिटल ना बनाया हो, जो कॉलेज ना बनाया हो और युवा को आगे ना बढ़ाया हो, तो उन सरकार को तो रोना ही है, विपक्ष को तो रोना ही है। जो ला रही है इससे जो है बहुत सुधार होगा, गरीबों में जो है इसका विकास का काम करेगा ये। ठीक है, वक्फ बिल को लेकर क्या कहेंगे? सरकार वक्फ बिल लेके आई, पास कराया, कानून का रूप लेगा। अब वक्फ किसी की संपत्ति पर कब्जा अवैध तरीके से नहीं कर पाएगा, क्यों? लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये मनमानी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। देखिए, मनमानी तो वो थी कि जो एक्स्ट्रा सुप्रीम पावर वक्फ को एक ना ऐसे बना दिया था टूल कि जिसका दुरुपयोग होने लगा। ये खुद इंडिया अलायंस के पार्टनर, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों और कई ऐसे मंत्रियों ने खुद 2013 के जब अमेंडमेंट चल रही थी, उस वक्त इनको बोला गया था कि ये स्पीक पावर्स को कंट्रोल किया जाए, इसमें अमेंडमेंट किया जाए। आज जब हो रहा है तो आज क्या है, सिर्फ राजनीति करनी है। आज मुस्लिमों का फर्स्ट टाइम मैं कहूँगा कि उनका किसी ने सुधार किया है तो वो भाजपा सरकार ने किया है। उनके लिए जो बैरियर था ना एक डेवलपमेंट का, सोचो पाकिस्तान जितनी भूमि एक्वायर करने के बाद भी हमारे जो मुस्लिम समाज है, खासकर जो दलित समाज है, जो मुस्लिम में दलित हैं, वो जो है कहीं ना कहीं उनको वंचित रखा गया था। पशमंदा समाज है, उनको वंचित रखा गया था, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और खासकर जो महिलाओं का सबसे ज़्यादा, अगर देखो ट्रिपल तलाक से पहले कई ऐसे बेवा, कई तलाकशुदा औरतें थी, उनके बच्चे हैं, उनको वक्फ में जो हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। आज ये संशोधन हुआ है, सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ वो लोग आज सबसे ज़्यादा खुशी है। तो पूरे देश को मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति से हटकर अपने हित के लिए, देश हित के लिए अगर जो ये बिल पास हुआ है, इसकी अहमियत समझनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर इनके एजेंडे में फंसोगे तो अपना भी नुकसान कर रहे हो और देश का भी नुकसान कर रहे हो। यहाँ पे फिलहाल जनता तो ओवैसी और कांग्रेस को लताड़ लगा रही है, लेकिन ओवैसी और कांग्रेस वोट बैंक के चक्कर में लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे में सवाल है कि क्या वक्फ बिल का विरोध करने से ओवैसी और कांग्रेस को फायदा मिलेगा? इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं, क्योंकि अदालत, आंदोलन और अंदरूनी दबाव, यही वो 3 तीर बचे हैं जिनसे देश में संसद से पास वक्फ बिल को रोकने की राह पर विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन चल पड़े हैं। शुरुआत कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से हुई है। बिहार में किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के खिलाफ याचिका को दायर किया है। जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, उसे रोकने के लिए ओवैसी और कांग्रेस के सांसद ने सुप्रीम कोर्ट से यह दलील देते हुए याचिका दायर की है कि यह बिल संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और नागरिक अधिकारों के खिलाफ है। अब सवाल यह है कि जो बिल राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ कानून बन जाएगा, उसे विपक्ष अदालत से रोक सकता है। इसी तरह राम मंदिर से लेकर जम्मू कश्मीर में धारा 370 की आजादी और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हर बार विपक्ष को तगड़ा झटका ही लगा है। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह सिर्फ मुस्लिम वोट है, ताकि दिखाया जा सके कि लड़ाई लड़ी जा रही है? तो इसका जवाब हाँ में ही है, क्योंकि हर बार यही होता है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि कौन उनके हक की बात करता है और कौन उनके विरोध में है। इसलिए अब ओवैसी जैसे नेताओं को जनता सबक सिखाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ओवैसी और कांग्रेस दोनों का कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने आ गया है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।